हेलो दोस्तों। दिस इज़ दीपक एंड आज मैं स्टार्ट करूँगा राजस्थान जीके। ठीक है। राजस्थान जीके जो है आपके जीके या जनरल नॉलेज, वो राजस्थान सरकार के आपके जो दो संस्थाएं हैं। एक तो आपके आरपीएससी है ना। और एक कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएमएसएसबी। ठीक है। तो जो है आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं अलग-अलग। ठीक है। तो एग्ज़ाम्स अलग-अलग कंडक्ट करवाती हैं, लेकिन उनमें जो है आपके राजस्थान जीके कॉमन होती है, राजस्थान जीके वो पूछता है। तो मैंने आपकी बुक उठाई है, आपकी दिशा पब्लिकेशन की बुक। पहले बता दूं मैं आपको, दिशा पब्लिकेशन की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विद आंसर हैं। ठीक है। तो ये मैं खुद, मतलब मैंने पहले थ्योरी पार्ट पढ़ा हुआ है और क्वेश्चंस वाला पार्ट जो वैसे मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी खुद का ही रिवीजन कर रहा हूँ, तो एक तरह से मैं खुद पढ़ रहा हूँ। तो मैं इसकी वीडियो सीरीज टाइप बना के और डालूंगा। ठीक है। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर नहीं पढ़ रखा है तब भी ये आपका एक मतलब माइंड में आपके, अगर आप याद करना चाहोगे तो एज इट इज़ थ्योरी पार्ट भी रहेगा, तो वो आप वैसे भी याद कर सकते हो। और अगर आप पहले क्वेश्चन देख के अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपके माइंड में पहले से एक इमेज बन चुकी होगी कि भाई यहाँ से इस क्वेश्चन से इस तरह के क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके वो पूछता है एग्जाम में। ठीक है। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सबसे पहला है हमारा, मैं पिक करूंगा यहाँ पर अपना राजस्थान का इतिहास। ठीक है। अब मैं इसको है ना वैसे ही लेके चलूंगा जैसे मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, मतलब वैसे तो मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, पढ़ाने के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा उसको नहीं लेके चलूंगा। भाई कोई चीज़ अगर मुझे समझ में नहीं आ रही है तो मैं उसको उसी तरह से समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से मेरी फर्स्ट टॉपिक, जो कि है पुरातात्विक स्थल और स्थलीय सभ्यताएं। ठीक है ना। चलो, इसको मैं हटा देता हूँ, काम की जो चीज़ नहीं है उससे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन मैं इस तरह से शो करूँगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शंस आपको दिखाई दे ही रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि भाई मेरे को मेरा आंसर क्या है, तो मैं उस हिसाब से मैं मेरा आंसर देख लूंगा। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में। ठीक है। कौन से सन में? 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? एलएसए एग्जाम का क्वेश्चन है 2016 का। एसीएल कार्लाइल, एच डी सांकलिया, बीबी लाल और ए कनिंघम। अब ये जो चारों नाम है ना, ये चारों नाम आपके जो है पुरातात्विक स्थल से संबंधित ही हैं। तो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में करा था आपके एसीएल कार्लाइन ने। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सही है, एसीएल कार्लाइन ने जो है 1871 ईस्वी में जो है आपके पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करा था। अब इसका थोड़ा सा मैं थ्योरी वाला पार्ट देखूँ, ये मैंने थोड़ा सा पहले पढ़ लिया था। ठीक है। तो इसमें जो याद करने लायक चीज़ें हैं वो ये है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो है स्थापना तो कब हुई थी? आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। कनिंघम, जो उसने ऑप्शन में दे भी रखा है, कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में हुई। और इसका कार्य सर्वप्रथम आपका हुआ 1871 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और किसने किया? एसीएल कार्लाइल ने किया। इन्होंने दौसा से क्या करा? आपके कठोर पाषाण और मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। किसकी दी थी? दौसा से, दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण और मानव अस्थियों की प्राप्त करने की सूचना दी थी। 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। ठीक है ना। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि पुनर्गठन कब हुआ? 1902 ईस्वी में। तो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं पॉइंट को। 1902 ईस्वी में किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा इसका क्या हुआ? पुनर्गठन। किसका पुनर्गठन गठन हुआ? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन हुआ आपका 1902 ईस्वी में। ठीक है। और किसने किया? जॉन मार्शल ने करा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? एम आर मुगल, ओरल स्टेन, हरमन गोइट्स, वी एन आसो का। तो ये मेरे हिसाब से ओरल स्टेन का होना चाहिए।
ओरल स्टैंड का ही है, ठीक है। आरएस एग्जाम का क्वेश्चन है 2013 का। जो क्वेश्चन मैंने कर लिया है उसमें मैं राइट का निशान लगाता जा रहा हूँ, ठीक है। और चलो राइट का निशान तो क्या लगाएं, एक नंबर डाल देते हैं क्वेश्चन पर, तो एक काउंट हो जाएगा कि भाई हाँ कितने क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं। वैसे तो एक क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे अभी मैंने इसमें यहाँ पर हाईलाइट किया, तो ये जो भी हाईलाइटेड है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो लेकिन एज ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि अपन देख रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा याद रह जाएगा। ये था अपना, सॉरी राइट लगा दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, ये था आपका ओरल स्टैंड का कार्य था, ठीक है। अब इसका अगर मैं थोड़ा सा पार्ट देखूं थ्योरी वाला, तो ये रहा। सरस्वती और सरस्वती और द्वशद्वती नदी घाटियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की क्या रही है, शरण स्थली रही है। कौन सी नदी, तो सरस्वती और एक द्वशद्वती नदी। ओरल स्टेन घग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। घग्गर को ही सरस्वती माना था किसने, ओरल स्टेन ने। वे ओल्धम के मत व कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में, ठीक है, अप्रैल 1942 में दी जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी, मतलब जियोग्राफिकल जर्नल में उन्होंने अपना जो भी रिसर्च करी थी उसको ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर रखा। ओरल स्टेन के इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये ओरल स्टेन ने इस पर रिसर्च करी और इससे क्या हुआ कि घग्गर नदी को जो है प्राचीन सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में क्या मिली, लोकप्रियता मिली। यानी कि घग्गर नदी को आप क्या मानते हो, ओरल स्टेन की रिसर्च की वजह से घग्गर नदी जो है उसको अपन सरस्वती नदी का, प्राचीन सरस्वती नदी का जो है वर्तमान रूप मानते हैं। तो उसकी बारे में लोकप्रियता आपके ओरल स्टेन की रिसर्च के प्रयासों से मिली थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलो। हम्म तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन नंबर 3। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपके देखो बीएसटीसी एग्जाम, राजस्थान पुलिस एग्जाम और एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एएओ, ठीक है, एएओ एग्जाम में पूछा गया है। लेब असिस्टेंट एग्जाम में ज्योग्राफी वाले में ये 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो आए हुए क्वेश्चन ही हैं, तो आपको याद होने चाहिए या आपको अच्छे से रहेगा। तो इसमें आपसे आंसर होगा आपका घग्गर सरस्वती। तो पेज के इस साइड में है। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के कौन हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे है, तो कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में अब पहुंच चुके हैं अपन। तो कालीबंगा में सरस्वती व द्वशद्वती नदी की घाटियों में हड़प्पा कालीन, कौन से कालीन, हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट करूं तो कालीबंगा में सरस्वती और द्वशद्वती नदी की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और इन नदियों का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप कौन सी नदी है, वर्तमान स्वरूप है इनका घग्गर नदी, ठीक है। और घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष मानने में किसकी रिसर्च काम आई थी, आपके ओरल स्टेन की, जो अपन ने पिछला क्वेश्चन पढ़ा। आगे चलें। हम्म, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा, तो ये आएगी आपके कालीबंगा। अब थोड़ा सा बाकी के ऑप्शन देख के भी लग रहा है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से तो। और हाँ, स्टेनोग्राफर में पूछा ये क्वेश्चन 2013 में, राजस्थान पुलिस 2020 में और 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो चुके थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो चुके थे, ठीक है। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर ये था 4,
उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर हो गया आपका कालीबंगा। और अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान का कौन सा सेंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? सेंधव स्थल यानी सेंधव कालीन, ठीक है, सिंधु घाटी की काल का। तो ये आपके कॉलेज लेक्चर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपका आ जाएगा कालीबंगा। घग्गर नदी के किनारे ना, तो कालीबंगा। ठीक है, क्योंकि अपन ऊपर पढ़ ही चुके हैं, घग्गर नदी के किनारे पर ये है। क्वेश्चन नंबर 5। फिर उसके बाद किसे सिंधु सर क्वेश्चन नंबर 6 देखें हम। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो महत्वपूर्ण केंद्र किसका? सिंधु सरस्वती सभ्यता का। तो कालीबंगा के बारे में पढ़ा है अभी अपन ने, कालीबंगा इसका आंसर हो गया। तो ये एक ही क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके हैं, यानी कि कालीबंगा सभ्यता को उसने सिंधु और दशवती घाटियों, नदी घाटियों से रिलेट करके उसने क्वेश्चन बना रहा है वो, ठीक है ना। तो अपन जैसे जैसे ऐसे एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, तो हमें ये पता लगने लग जाएगा कि क्वेश्चन वो कहाँ से पुट कर रहा है और कैसे पुट कर रहा है। इसके अलावा ये जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ ना, ये मेरे पास इस बुक में जनवरी 2025 तक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसके बाद ये टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा ना, ये अपना सभ्यता वाला फर्स्ट टॉपिक, तो जनवरी 2025 के बाद के जितने भी एग्जाम हुए हैं और उनमें उनमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है उसको अपन करेंगे। और अगर वो जो थ्योरी पार्ट अपन इसमें पढ़ रहे हैं, अगर उसी में से वो वहाँ पे पूछ ले रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो अपन ने वैसे यहाँ पे पढ़ ही लिया थ्योरी पार्ट में। और अगर कुछ ऐसा नया होगा तो मैं उसको यहीं पर अपने पीडीएफ में यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है ना। और ये जो नंबर मैं डाल रहा हूँ, ये शायद मैं चाहूँ, मतलब शायद मैं लगा मुझे बाद में तो मैं हटा भी सकता हूँ, तो ये कितना मैटर नहीं करता। आप बस क्वेश्चन देखो। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे हिसाब से काली चूड़ियाँ। यही इसका क्या है, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें लिखा है, इसने खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। तो काली चूड़ियाँ मिली थी यहाँ पर, तो उसके कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा, क्योंकि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिली। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अब देखो ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है आपका। बीबी लाल, बीके थापर, एम डी खरे और अमलानंद घोष। कालीबंगा, कालीबंगा मेरे हिसाब से बीबी लाल होना चाहिए, तो जी नहीं, गलत हो गया। यह आपका अमलानंद घोष, ठीक है। तो यही गलतियां आपको एग्जाम में नहीं करनी है, मुझसे भी होती है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जितनी गलतियां करनी है अपन को यहीं पर करनी है, एग्जाम में नहीं करनी, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको कैसे याद रखो, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में कौन लाया? आपके अम्लानंद घोष लाया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी एग्जाम से पूछा है। और मेरे नज़र से देखा जाए तो मैं जिन एग्जाम्स के लिए देख रहा हूँ, तो आपकी ईओ के एग्ज़ाम में पूछा है, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा है, और थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और थर्ड ग्रेड एस एस टी में तो लेटेस्ट ही पूछा गया है, ठीक है ना। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में कौन लाया? आपके अम्लानंद घोष। चलो, अब ये थोड़ा सा आपके दे रखा है पैराग्राफ, और उसमें देखो सबसे अच्छी बात ये है कि इसने बुक का सोर्स भी दे रखा है। ये आरबीएससी बुक से इसने उठाया है, क्लास 10 की बुक से उठाया है, पेज नंबर 3 से उठाया है, ठीक है ना। तो अगर आपको बाद में कभी प्रूफ भी देना हो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप वो भी दे सकते हो। कालीबंगा सभ्यता जो है आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। अब दक्षिण पश्चिम का क्या मतलब है? कि आपका जैसे हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय, फिर मुझे शेप तो नहीं पता, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही है राजस्थान के मैप में अगर अपन देखें, तो अगर मैं मोटी मोटी सी शेप बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। देख के ही बना रहा हूँ वैसे मैं ये, ठीक है। तो ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है दक्षिण पश्चिम। तो ये आपकी 4 दिशाएं हैं, उत्तर, पश्चिम, सॉरी उत्तर दक्षिण है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो अगर दक्षिण पश्चिम में, तो ये दक्षिण पश्चिम यानी कि इस एरिया में, यानी कि लगभग इस एरिया में मानो आप, है ना, इस एरिया में आसपास कहीं पर हनुमानगढ़ जिला के इस एरिया में स्थित है। कालीबंगा की खोज
ये मैं हटा देता हूँ। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज इतालवी इंडोलॉजिस्ट था आपका लुइगी पियो टेसिटोरी, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में एलपी टेसिटोरी ने की थी, है ना, खोज तो 1951-52 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने, ठीक है, इसकी क्या करी, पुनः खोज करी। सबसे पहले तो एलपी टेसिटोरी ने कालीबंगा की खोज करी थी, ठीक है, फिर उसके बाद 51-52 में अपने भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज करी। फिर इसका उत्खनन किसने कराया, इसका उत्खनन कराया आपका 1961 से 69 के मध्य में बीबी लाल, बीबी लाल, बी के थापर, है ना, एम डी खरे, और आपका के एम श्रीवास्तव और एस पी श्रीवास्तव ने करवाया। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या जो मैंने हाईलाइट करी है। राजस्थान के हम हनुमानगढ़ जिला के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता। सबसे बड़ी बात, नंबर दूसरी बात कि कालीबंगा की खोज किसने करी थी, आपके सबसे पहले एलपी टेसिटोरी, लुइगी पियो टेसिटोरी ने करी। 51-52 ईस्वी में क्या कराया आपका सबसे पहले पुनः खोज किसने करी, आपका अम्लानंद घोष ने करी। ठीक है, उसके बाद उत्खनन कराया आपका 1961 से लेकर 1969 ईस्वी के मध्य में किसने, बीबी लाल, बी के थापर, एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव और एस पी श्रीवास्तव। अब इसमें अगर आप सरनेम याद रखो तो लाल थापर खरे श्रीवास्तव श्रीवास्तव, याद रखने की ट्रिक भी बोलो, आप ट्रिक बोलो, कुछ भी बोलो। तो अगर इनके लास्ट लास्ट वाले शब्द लें अपन, तो कालीबंगा को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि कालीबंगा। अब घोष, ये बाकी की चीज़ों को तो मैं डायरेक्ट याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे सबसे पहले खोज इसने करी अपने एलपी स्टोरी ने, उसके बाद अमलानंद घोष ने पुनः खोज करी। और जो खुदाई करता है, ठीक है, उत्खनन करता, उनके नाम के पीछे के अक्षर, जैसे लाल, थापर, खरे और श्रीवास्तव। आप चाहे जैसे याद रखो इसको, ठीक है, वो आपकी अपनी कला कह लूँ या ट्रिक कह लूँ, जो भी आप करो। तो मैं तो डायरेक्ट याद रखता हूँ वैसे तो, ठीक है ना। तो कालीबंगा के लिए खुदाई, ओनली खुदाई की बात चल रही है ना। तो लाल, बीवी लाल, बीके थापर, एम डी खरे और के एम श्रीवास्तव और एस पी श्रीवास्तव। ठीक है, तो मैं इसको हटा भी देता हूँ यहाँ से अभी। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे, अभी देखना आगे के क्वेश्चन होंगे अपने, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो चुके थे, 8 क्वेश्चन हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9, चलो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि में निम्न में से कौन सा पुरातत्व वेदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर याद कराया था आपको, ये अपने ऊपर दिख भी रहा है, ठीक है ना। कौन कौन थे, लाल थापर, खरे श्रीवास्तव। तो लाल थापर खरे श्रीवास्तव, सरनेम याद रख लो आप, तो बस कुछ मत करो, लाल थापर खरे और श्रीवास्तव। अगर इनकी वैसे ट्रिक बनाना चाहूँ मैं तो LTKS, कुछ बन रहा है क्या। हम्म, कुछ नहीं बन रहा, छोड़ो। ये सरनेम याद रख लेना आप तो, लाल थापर खरे श्रीवास्तव, ठीक है ना। तो ये देखो आपका थापर, लाल, खरे, और यहाँ अग्रवाल आ गया आपका। तो ये अग्रवाल जी जो है अपने इससे संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 का क्वेश्चन मतलब पूछा गया है, और सेकंड ग्रेड एग्जाम दोनों अपने काम के एग्जाम है, ठीक है ना। तो ये 2022 के तो है क्वेश्चन थे। तो सॉरी, क्वेश्चन था ये अपना। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना, फर्स्ट, आर सी अग्रवाल।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में है, ठीक है ना। अब ये सीईटी का क्वेश्चन है। सीईटी जो है लेटेस्ट वाला 2024 वाला क्वेश्चन, मतलब एग्जाम का क्वेश्चन है। छात्रावास अधीक्षक, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब जो पढ़ रहे हैं ना अपन, वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से आप काफ़ी श्योर होते जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अपन को क्वेश्चन आता है, अपन ने कुछ याद करा है। ठीक। तो किस स्थान पर है आपका? हनुमानगढ़ में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। पुरातत्व कालीबंगा स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं, कौन से नहीं रहे हैं? अब ये सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत एजुकेशन 2023 का क्वेश्चन है। एमडी खरे, श्रीवास्तव और त्रिपाठी। अब देखो, अब ऊपर अपन ने जो नाम याद करे थे ना, उसमें एमडी खरे था और केएम श्रीवास्तव था, क्योंकि एसपी जैन और ए त्रिपाठी दो नाम जो है अपन ने ऊपर नहीं पढ़े। तो अब इसमें कौन इसका बीवी लाल का सहयोगी नहीं था? मेरे हिसाब से एसपी जैन होगा। जी नहीं, ए त्रिपाठी। यानी कि एसपी जैन, एसपी जैन भी जो है आपके कालीबंगा के पुरातत्व स्थल की खुदाई में सहयोगी थे, यानी कि ये त्रिपाठी नहीं थे। और एसपी जैन जो है यहाँ पर इन्होंने नाम नहीं लिख रखा है, यहाँ पर नाम दे रखा है इन्होंने के एम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव लिख रखा है। जी, ठीक है। तो ये जो एसपी श्रीवास्तव लिखा है ना, इसी को शायद इसने यहाँ पर एसपी जैन बोला है वहाँ पर ऑप्शन में। एसपी जैन बोला है और इसको सही भी माना है, ठीक है ना। तो आप इस नाम को ऐसे भी ध्यान रखना, एसपी श्रीवास्तव और एसपी जैन। एसपी जैन, अब पता नहीं इसने जैन कैसे लिखा, वहाँ ऊपर श्रीवास्तव लिखा है। तो ये चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें ही जो है आपको ऐसे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ए त्रिपाठी आपके जो है कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ताओं में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज या शोध की थी? तो अमलानंद घोष ने करी थी आपके 1951-52 में। तो 1952। उसी एक पैराग्राफ से हो रहे हैं अपने सारे क्वेश्चन, है ना। राजस्थान में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज करी? कालीबंगा सभ्यता की। 13। ठीक है। और ये तो काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है, कनिष्ठ अनुदेशक 2025 का। ठीक। आ, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? ये है आपके दक्षिण पश्चिम में। अभी पढ़ा था अपन ने ऊपर दक्षिण पश्चिम में। तो ये इस तरह के कुछ अलग ही लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके जेल पर ही एग्जाम। अब ये ठीक है, इनका पूछने का लेवल, ये तो यूँ मान लो अगर आपने पढ़ नहीं रखा तो मुझे नहीं लगता कि ये कैसे ही कर पाएंगे अपन, बस याद रखने वाली चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो 14 हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? यानी कि कौन सी संस्था ने संभाला था? सीईटी का क्वेश्चन है 2023 का। राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज, मेलबर्न विश्वविद्यालय। मेलबर्न भैया क्यों संभालेगा? ऑस्ट्रेलिया वालों, उनको उनकी सभ्यताओं से फुर्सत नहीं है क्या? ठीक है, फिर भी दिया है उसने ऑप्शन में तो इसमें मेरे हिसाब से आंसर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा है अपन ने अभी। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? ठीक है, अभी जो अपन ऊपर पैराग्राफ पढ़ के आए हैं उसमें ये चीज नहीं थी। कितने स्तरों में उसका कालीबंगा का उत्खनन कार्य हुआ? ये है आपके सीईटी 2023 और फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन। तो अब देखना वो जो पैराग्राफ पढ़ा ना, अब उसी से और डीप जाएंगे अपन कालीबंगा की सभ्यता में, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता का कार्य कितने स्तरों में किया? तो मेरे हिसाब से 5 स्तरों में किया गया था। ठीक है, अब ये मैंने पहले पढ़ रखा है, थोड़ा याद भी कर रखा है, तो उस हिसाब से है। बाकी आप भी पढ़ लेना, आपको भी याद हो जाएगा। आरबीएससी की बुक का है क्लास 10वीं का प्रश्न तीसरा और चौथा, वहां से उठाया गया पैराग्राफ है एज इट इज। देखो, मैं यहाँ हाईलाइट भी कर रहा हूँ।
कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में कितने स्तर मिले हैं? 5 स्तर मिले हैं। प्रथम 2 स्तर तो प्रथम 2 स्तर तो क्या है, हड़प्पा सभ्यता से भी क्या है, प्राचीन है। हड़प्पा से भी क्या है, प्राचीन है। वहीं तीसरे चौथे और पांचवें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। तीसरे चौथे पांचवे की तो क्या है, हड़प्पा के समकालीन है। और पहले और दूसरे की हड़प्पा से भी पुरानी है। ठीक है। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को दो भागों में क्या है, बांट रखा है। एक तो प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पहले वाली, और एक हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा के समकालीन। कालीबंगा सभ्यता की बात कर रहे हैं और हड़प्पा से तुलना कर रहे हैं। यानी कि पहला और जो दूसरा स्तर है वो हड़प्पा से भी क्या है, पुराना है, यानी कि प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से भी पुराना। और तीसरा चौथा पांचवा जो है आपका हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, तो हड़प्पा सभ्यता को अपन ऐसे बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? देखो काफी एग्जाम्स में पूछा है, 2021, 13, 22, 18, 22 और 7। तो जुते हुए खेत मेरे हिसाब से कालीबंगा लेके चल रहे हैं अपन, तो कालीबंगा ही होना चाहिए। पर अपन को याद भी करना है, ठीक है ना। तो जुते हुए खेत के सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिले। उसके बाद जो चीजें और दूसरी मिली है तो इन्होंने उसका भी ये लिख रखा है यहाँ पर, देखो। हाँ, तो कहाँ से लिया इन्होंने, पहले तो स्रोत देख लो इनके, आरपीएससी क्लास 6 और पृष्ठ 19, क्लास 6 की किताब से लिया है, ठीक है ना। तो आपको बार बार हर एक क्लास की किताब खोलने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं से पैराग्राफ उठा के यहाँ पर डाल दिया गया है। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया। इसको भी याद रखना आप। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका मतलब स्वतंत्र भारत का पहला है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। इसके बाद किसका, रोपड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से, यानी कि पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा, है ना। कालीबंगा के 5 स्तर थे और पूर्व हड़प्पा कालीन जो था, पहला और दूसरा स्तर, वहां से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, इनको याद रखना है आपको, गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं। तांबे के बेल मिले हैं। कांस्य के दर्पण मिले हैं। हाथी दांत का कंघा मिला है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कांच की मणियां मिली है। खिलौने मिले हैं। सड़कें हैं, बस्ती है, गोल अंडाकार कुएं मिले हैं। ठीक है। अब जिन पे अंडरलाइन हो रखी है ना, वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मकानों और धनी लोगों के आवासों के अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद, ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। रक्षा प्राचीर जो कि आपके रक्षा प्राचीर यानी कि आसपास का जो वो होगा ना, के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। हड़प्पा कालीन कालीबंगा से 7 अग्नि वेदियां प्राप्त हुई है। ठीक है। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां भी बनी हुई थी। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी की और ईंटों की क्या बनी हुई थी, नालियां बनी हुई थी। चलो, तो ये हो गया आपका। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो जो अपन ने पढ़ी, इंपॉर्टेंट चीजें जो अपन को दिख रही है। स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद जो है आपका पहली बार उत्खनन हुआ। उसके बाद रोपड़ का उत्खनन हुआ। पूर्व हड़प्पा कालीन कालीबंगा से क्या मिला, एक दुर्ग मिला है, दुर्ग का साक्ष्य मिला है ना। और तांबे के बेल, कांच के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुएं, ये पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा वैसे ध्यान रख लेना। बाकी ध्यान तो आपको सब कुछ ही रखना है। मकान व धनी लोगों के आवासों के अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। हड़प्पा कालीन कालीबंगा से 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई है। बस्ती गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ पर लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई थी। अ, कौन सी नालियां थी आपके, लकड़ी की और ईंटों की नालियां बनी हुई थी।
कालीबंगा सभ्यता के पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल में, यानी कि पहले और दूसरे स्थल में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलें। चलो, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से भी पुरानी कहाँ पर मिली है? कालीबंगा में मिली है। सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है। पहला और दूसरा स्तर, प्राक हड़प्पा युगीन यानी कि हड़प्पा से भी पहले के काल का था। ठीक है। इसके बाद चलें अगर क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, कालीबंगा पुरातत्व के पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? अब मैंने ऊपर पढ़ा है कि जुता हुआ खेत तो मिला है। ठीक है, देखो, हाँ, जुते हुए इसमें लिखा है कि जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। अब इसको कैसे याद करोगे आप? देखो, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि कालीबंगा जो है ना आपका स्थल, ये है आपका दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि दक्षिण पश्चिम में तो आपका जो है ये सभ्यता स्थल मिला है। और जो वो जुता हुआ खेत के प्रमाण मिले हैं ना, वो मिले हैं आपके दक्षिण पूर्व में मिले हैं। ठीक है, कहाँ मिले हैं? दक्षिण पूर्वी भाग में, यानी कि वो इस वाले भाग में मिले हैं, है ना? तो इधर तो क्या मिला है? खेत। अब ये खेत यहाँ नहीं मिला है, ये हनुमानगढ़, जैसे ये जो सभ्यता यहाँ है ना, सभ्यता यहाँ है ना, इस सभ्यता के दक्षिण पूर्वी भाग यानी कि इस वाले भाग में जो है खेत मिला है। अब याद तो रखना ही पड़ेगा। देखो, दक्षिण पूर्वी भाग में तो क्या मिला है? खेत। और दक्षिण पश्चिम में खुद सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के उसमें है, दिशा में। तो दक्षिण पूर्व भाग में, ठीक है ना? दक्षिण और कॉलेज व्याख्याता एग्जाम का क्वेश्चन है, सारंगी वाला जो था डिपार्टमेंट उसका। क्वेश्चन नंबर 19, अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन। अब देखो, आजकल ये नया ट्रेंड चला रखा है इन्होंने कि कथन कारण वाला और ये पूछ भी किसमें रहा है? सीईटी के पेपर में पूछ रहा है, 2024 के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। प्राचीन बृहस्पति और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान गग्गर क्षेत्र में कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया, सही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, सही है। सुनियोजित शहर था, घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता है। ऊपर पढ़ा अपन ने ईंटों के बारे में। जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है, जबकि वो मिला है, अपन ने ऊपर ही पढ़ा है। तो वो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? सही। इस तो गलत है, लेकिन आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर या सही ऑप्शन फोर्थ वाला। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? तो अग्नि वेदिकाएं अभी अपन ने ऊपर पढ़ के आए हैं, कालीबंगा से मिली थी। क्वेश्चन नंबर 21, अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा, डायरेक्ट याद करो, रट लो, भले ही रट लो, कुछ भी करो, लेकिन याद रखना है कालीबंगा रिलेटेड टू अग्नि वेदिकाएं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? इसको भी रट लो, ऐसा का ऐसा ही अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं। अंडाकार कुएं कालीबंगा, अंडाकार कुएं कालीबंगा, अंडाकार कुएं कालीबंगा, सीधा रटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड ग्रेड के 2022 इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है, कौन से सामान जो है कौन सी सभ्यता में मिले हैं। ठीक है। तो अंडाकार कुएं कालीबंगा, अंडाकार कुएं कालीबंगा, अंडाकार कुएं कालीबंगा। ठीक है। आगे बढ़े अगर अपन, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है? 7 अग्नि वेदिकाएं जो है आपको मिली हैं। तो ये भी रट लो, 7 मिली है, 7 मिली है, 7 मिली है। क्या मिली है? अग्नि वेदिकाएं। कहाँ मिली है? कालीबंगा सभ्यता। ठीक है। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? अब देखो ये नया ट्रेंड चलाया है ना? अभी तक तो पूछ रहा था कि ये सभ्यता से संबंधित है या नहीं है, या कौन सा सभ्यता से संबंधित है। अब पूछ रहा है कौन सा नहीं है। मिट्टी की ईंटों के घर, ईंटों के बारे में अपन पढ़ के आए हैं। लोहे के उपकरण नहीं पढ़ा, दुर्गीकरण पढ़ा है, अग्निकुंड पढ़ा है। लोहे के उपकरण के बारे में अपन ने नहीं पढ़ा है। यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता में हाथी दांत के कंघे, देखो ऊपर चले अपन, देखो, तांबे के बेल, ठीक है, लोहे की बात नहीं हुई है इसमें, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण,
कांसे के दर्पण और हाथी दांत के कंघे। तांबा मिला है, कांसा मिला है, हाथी दांत मिला है, और बर्तन मिले हैं वो मिट्टी के मिले हैं, ठीक है। कांच के भी मिले हैं सबूत, खिलौने मिले हैं, ठीक है, लेकिन तांबा कांसा मिला है और हाथी दांत की सामान भी मिले हैं और मिट्टी के भी मिले हैं, परंतु लोहे के किसी प्रकार के सामान प्राप्त नहीं हुए हैं। तो लोहे के उपकरण जो है आपके कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, शैलचित्र, अग्निवेदी और मृदभांड। दुर्गीकरण मिला है, अग्नि की वेदिकाएं मिली है, मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के घड़े, ठीक है, मृदभांड यानी मिट्टी के घड़े। शैल चित्र के बारे में अपन ने नहीं पढ़ा, यानी कि भित्ति चित्र जो है अपने को वहां से नहीं मिले हैं, ठीक है, कालीबंगा से। 2023 का क्वेश्चन है पीटीआई ग्रेड का, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा के विषय में सही नहीं है? तो कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। आ, सही नहीं है, पहला ही सही नहीं है भाई। ऊंट की हड्डियों के थोड़े ना मिले थे। अच्छा नहीं, अच्छा बोल रहा है कि मिले हैं, सही नहीं है, यानी कि गलत कथन कौन सा है? तो फर्स्ट ही कथन गलत है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, तो ये सही है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुई की पियो टेसिटोरी एल्पी टेसिटोरी ने करी थी। प्राग हड़प्पा अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। इसमें यह आंसर बता रहा है फोर्थ। कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो ये बोल रहा है कि फोर्थ गलत है। क्या ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे? दुर्ग, गाय के मुखाले, प्याले, ताम्र का आदि, रात का गंगा। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, और ये बोल रहा है यहाँ पर प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य। 7 अग्निवेदियों के साक्ष्य तो अपन ने पढ़े थे, ठीक है। और वो प्राक हड़प्पा के थे या विकसित हड़प्पा के थे? पहला और दूसरा, दो तो थे आपके प्राक हड़प्पा कालीन, ठीक है, और तीसरा चौथा पांचवा स्तर था विकसित हड़प्पा कालीन। तो विकसित हड़प्पा में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, इसका ये कहना है कि, इसी कह रहा प्राक हड़प्पा की, जबकि इसका ये कहना है कि विकसित हड़प्पा में अग्निवेदियों के जो है साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में लगभग 2600 ईसा पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। तो अग्निवेदियों के जो साक्ष्य हैं ना आपके विकसित हड़प्पा कालीन सभ्यता के हैं। और चूंकि फोर्थ वाला गलत है, तो ये बोल रहा है कि कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी आपको अब यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, कहाँ पर, ठीक है। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं, तो इसको भी आप यहाँ लिख लो कि ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है चीजें ऐड होती जाएगी आपके यहीं पर। अरे रे रे रे, ये क्या कर दिया? हाईलाइट करना था ना। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है ना। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं आपके कालीबंगा से। और जो 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है ना, ये जैसे यहाँ पर लिखी थी, ये 7 अग्नि वेदिकाएं, ये 7 अग्नि वेदिकाएं आपके विकसित हड़प्पा कालीन उसकी थी। किसकी थी? विकसित हड़प्पा। ये शायद आपको थोड़ा सा, अगर आप
360p में देखोगे ना तो दिख जाएगा मेरे हिसाब से, जो भी मैं लिख रहा हूँ। थोड़ा सा बारीकी लिख रहा हूँ लेकिन दिख जाएगा, 360p में देखना आप वीडियो। उसके बाद ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था तो इस पे मैं लगाने वाला हूँ स्टार, यानी कि रिवीजन करते टाइम मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो मैं स्टार के लिए रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे दोबारा आऊंगा तो मुझे देखना है रिवीजन के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा हो गया, 25 तक हो चुके हैं क्वेश्चन। अब देखो सीईटी के एग्जाम में इतना इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये जरूरी नहीं है कि अभी सीईटी में पूछा है इसने तो ये किसी अच्छे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 ठीक है ना। तो कालीबंगा में चल रहा है अभी अपन। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं, किससे निर्मित हैं, आपके मिट्टी की ईंटों से। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने थोड़ा नीचे कर दिया था, चबूतरे के बारे में अपन ने पढ़ा नहीं था, तो ये भी जो है आपके काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है ना। तो मैं इसको भी थोड़ा सा इस श्रेणी में रखूंगा कि मुझे रिवाइज करते टाइम इसको पढ़ना है। बेसिकली चबूतरे जो बनते हैं ना आपके, चबूतरे आपके बन जाते हैं, लकड़ी से तो कौन ही बनाएगा, पत्थर से बन सकते हैं, लकड़ी और धातु से बन सकते हैं, लेकिन मिट्टी की ईंटों से जो है चबूतरे बने थे। ठीक है ना। और हम्म थोड़ा और डिटेल आई है अपने पास। तो कालीबंगा एक का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। कौन सी ईंटें, अलंकृत, अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का, मतलब पूरे हड़प्पा काल में बस एक ही फर्श ऐसा मिला है जहाँ अलंकृत ईंटें मिली है। मकानों की नालियां, शौचालय, भट्टियां और कुछ संरचनाओं में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। कहाँ पर हुआ है, नाली, शौचालय, भट्टियां और कुछ संरचनाओं में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ भैया। ठीक है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़, कमरों में ऊपर की ओर यानी कि वेंटिलेशन के लिए छेद किए हुए किवाड़। और मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन, ठीक है, मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। ठीक है। बहुत सारी चीजें कॉमन भी होगी, लेकिन जो यहीं पर मिला है वो क्या है, तो यह गेट के ऊपर वेंटिलेशन के लिए इन्होंने छेद कर रखे थे, उनका हवा पानी की बहुत वो थी। तो ऊपर की ओर क्या कर रखे थे, छेद कर रखे थे, और मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन, व्याघ्र यानी कि आपका शेर। ठीक है, उसका अंकन कर रखा था इन्होंने। मानते होंगे कुछ टोट के वोट के जो भी करते हैं ये। तो मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन और ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ और अलंकृत ईंटें, फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, क्योंकि कालीबंगा के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी ध्यान रख लेना। दोहरी रक्षा प्राचीर, हरियाणा में राखी गढ़ी। चलो थोड़ा सा और डिटेल मिली, क्या मिली कि हरियाणा में राखी गढ़ी और गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा है तीसरा। कालीबंगा में दो टीले विद्यमान हैं। कितने टीले हैं, दो टीले। पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र कहा जाता है। पश्चिमी भाग में है छोटा लेकिन ऊंचा, उसको बोलते हैं गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग। तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहते हैं, उसको नगर क्षेत्र कहते हैं, जो कि राइट साइड में है। ठीक है। दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार पर कोटे से क्या किया गया था, सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का दुर्ग क्षेत्र दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल पर नहीं मिला है। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया है। ठीक है, तो ये डिटेल भी जो है आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 28 पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, सीईटी का क्वेश्चन है। देखो सीईटी में देखो इसने काफी अंजर पंजर क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। अंजर पंजर बोल लो, जो भी आप आपकी लैंग्वेज में बोलो कि अच्छे मतलब झाग आ जाए लोगों के, थोड़ा सा सोचना पड़े उनको।
किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो अपने कालीबंगा अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं कि थोड़ा दुर्गीकरण वगैरह और किलेबंदी मिली है। तो कालीबंगा, कालीबंगा क्वेश्चन नंबर 30 जो कि है आज का अंतिम प्रश्न। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? फसल के बारे में अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। जो ये काफी नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल भी है। इसकी डिटेल पढ़ के बस यहीं पे स्टॉप करेंगे आज। तो अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, तो मैं इसको लगा रहा हूँ स्टार। मुझे शायद ध्यान नहीं था ये, तो मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, मुझे रिवीजन में देखना है। तो कालीबंगा सभ्यता के लोग किसका उपयोग करते थे? गेहूं। आजकल ये इसका फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, ये फसल के मतलब बारे में पूछता है ये। गेहूं और जौ का क्या करते थे? ये प्रयोग करते थे। कौन? कालीबंगा सभ्यता वाले। चना बाजरा सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं, चने के मिले हैं, बाजरा के भी मिले हैं और सरसों के भी मिले हैं। गेहूं और जौ का तो प्रयोग करते हैं। कांसे का दर्पण पढ़ लिया था अपन ने ऊपर। कांसे का दर्पण, हाथीदांत का कंगा, सोने और मूंगे और सीप का आभूषण, ये नहीं पढ़ा था। सोने, मूंगे और सीपों के आभूषण भी जो है यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन होगी अपने लिए। गेहूं का और जौ का जो है प्रयोग करते थे। और चना, बाजरा और सरसों के भी साक्ष्य मिले हैं। नहीं, गेहूं, जौ, चना, बाजरा और सरसों। गेहूं, चना, जौ, बाजरा, सरसों। देखो इसमें चावल नहीं है ना, चावल नहीं है। तो ये चावल, रागी, सोयाबीन ऐसे ऑप्शन डाल के, और कौन सा नहीं है, कौन सा प्राप्त नहीं हुआ है, तो वे पूछ सकता है। तो आपको तो ये पांचों नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। पांचों नाम कौन कौन से? पांचों नाम आपको याद रखने हैं, किस किस फसल के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। क्योंकि ये ना इस तरह का क्वेश्चन भी बना सकता है कि किसके नहीं मिले हैं, तो चार के नाम दे देगा और एक दूसरा पटक देगा। तो ये रट लो आप, तो कौन कौन सी फसल के मिले हैं आपके? तो गेहूं का मिला है, जौ का मिला है, चना मिला है और बाजरा मिला है और सरसों। इसको याद रखना चाहें अपन ऐसे तो, ट्रिक बनाना चाहें तो गेहूं, जौ, चना, बाजरा, सरसों। कुछ सुन रहा है क्या? जेसीबी, सुनील गावस्कर के खेत में। चलो, ये भी सही है। जेसीबी सुनील गावस्कर के खेत में, है ना। जे सी बी सुनील गावस्कर के खेत में। खेत की बात चल रही है, ठीक है ना। तो सुनील गावस्कर के खेत में, अब ये सुनील गावस्कर का तो नहीं है रियल में खेत, ये कालीबंगा के खेत से मिली हुई फसलों के बारे में है ना। सुनील गावस्कर, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, JCB, सुनील गावस्कर के खेत में। ठीक है, आप अगर चाहें तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कुछ और, पर मुझे तो ये सही दिख रहा है, तो मैं तो ऐसे ही याद रख लूंगा। ठीक है, JCB सुनील गावस्कर के खेत में। कालीबंगा सभ्यता में किस फसल के अवशेष मिले हैं? JCB सुनील गावस्कर के खेत में। कैसे याद रखूंगा? J4 जौ, C4 चना, B4 बाजरा, S4 सरसों और G4 गेहूं। ठीक है, जौ, चना, बाजरा, सरसों, गेहूं। JCB सुनील गावस्कर के खेत में। इसको जो है आप रट सकते हो, ठीक है। और देखना यहाँ से आगे भी क्वेश्चन आएंगे, और ये व्याख्याता अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड लेवल का, व्याख्याता लेवल का, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, कोई भी आपका सजेशन हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और ये मैं यूँ मान लो कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से ही जो है
बोल रहा हूँ उस हिसाब से बातें करूँगा। ठीक है, बात करता हुआ पढ़ूंगा, मुझे कोई डाउटफुल लगेगा तो मैं उसको इधर उधर सर्च भी करूंगा, कुछ नोट्स में भी देखूंगा, चीज़ें ऐड भी करूंगा और फिर इसी को रिवाइज भी करूंगा। ठीक है, जैसा टॉपिक कंप्लीट होगा ना, इसको अपन एक साथ रिवाइज करेंगे। जो क्वेश्चन या जो मोटी मोटी चीज़ें मुझे लग रहा है कि पूछी जा सकती है या मेरे लिए रिवीजन करनी है, तो मैं उसको वापस रिपीट भी करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।